हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले में आपका स्वागत है। जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरे को भी बताइए कि ये कल्याण का काम है ना, और फ्री में पढ़ते जाइए। आज मैं कंपटीशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग के सामने दे रहा हूं, जिस लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर में ये पार्ट मैं जो देता आ रहा हूं, आज उसका मेन पार्ट है प्रीपोजिशन। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं परिचय दे चुका हूं। इसमें थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल्स भी करते जा रहा हूं आगे। पिछले क्लास में वर्ब का भी किया था। हाँ, वर्ब नहीं बोलना है, अब बोलना वर्ब, क्योंकि आर के पहले जो वॉवेल लेटर होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इंग्लिश ग्रामर, ये आर के पहले जो भी वॉवेल लेटर रहे, स्टार्ट में नहीं बीच में, तो वो अ में चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको कि अब सर नहीं बोलते हैं, बोलते थे, वो जमाना था, उस समय बोलते थे, उस समय वो करेक्ट था। लेकिन आज के अनुसार आपको समय के साथ चलना है, ओके, क्योंकि डेग डेग पे कंपटीशन है, तो आपका बोलना भी सही होना चाहिए, इंग्लिश लिखना भी सही आना चाहिए, पढ़ना भी सही आना चाहिए। साथ ही साथ कॉमन एरर भी बताऊंगा मैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट्स, बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी वगैरह वालों के लिए कॉमन एरर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कॉमन एरर भी मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज देख लीजिए, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन। प्री मीन्स होता है पहले, और पोजीशन मीन्स अवस्था, ये पोजीशन, और प्री मीन्स पहले नहीं बोलते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा नहीं, प्री टेस्ट। मैट्रिक के पहले 9 को बोलते हैं प्री मैट्रिक, ऐसे वही हुआ प्रीपोजिशन। तो इसका मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब दे रहा था क्लास में, तो उसमें बता चुका था हल्का सा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं एग्जांपल में कि द बॉय वाज डैश द बस। हर कंपटीशन में प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा, और वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। अगर आपका गलत हुआ तो क्या से क्या कर देगा। प्रीपोजिशन को, जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल को बैकबोन ऑफ इंग्लिश बोलते हैं, नॉट ओनली इंग्लिश ग्रामर, पूरे लैंग्वेज का बैकबोन बोलते हैं आर्टिकल का। जो आर्टिकल पर ध्यान नहीं देते थे कि आर्टिकल सर वो एंड होता ही है, ऐसा नहीं है भाई, पूरा लैंग्वेज वो बदल देगा। ये उसी तरह प्रीपोजिशन, उसको कहते हैं बैकबोन इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इसको कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का ब्रेन। ब्रेन जानते हैं कितना खतरनाक होता है। गलत रास्ते पे चला गया तो ओसामा बिन लादेन, सही रास्ते पे चला गया तो आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े ऑफिसर। इसलिए ब्रेन खतरनाक होता है। आपको इजी वे में मैं बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इजी में, घबराना नहीं है। यहाँ ऑफलाइन क्लास में इंक्वायरी में आते हैं जब स्टूडेंट्स, एकदम हड़बड़ा पूछते आते हैं, सर आर्टिकल और प्रीपोजिशन पढ़ाते हैं ना, क्योंकि 5 से 7 मार्क्स का आता है हर कंपटीशन में, उसके बिना कोई उपाय ही नहीं है, पीछे रह जाता है स्टूडेंट्स। तो मैं अस्थिर से बताता हूं कि हाँ भाई पढ़ाता हूं ही, पढ़ाऊंगा ही, वो तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो वही हुआ प्रीपोजिशन। अब इसके बिना देखिए, नाउन, और इधर भी नाउन है, दो नाउन के बीच में ना तो कोई संबंध बन रहा है और ना ये कोई सेंटेंस का अर्थ ही होता है। लड़का था बस, कोई सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं हुआ भाई, और ना कोई दोनों नाउन में संबंध बन रहा है ना। अब यहां जैसे ही लिख देते हैं ऑन, अब लड़के की अवस्था पता चल रहा है, यानी नाउन का अवस्था बता रहा है, वही है पोजीशन। पोजीशन मीन्स स्थिति, अवस्था, हालत, और वो बता रहा है कि कहां है, यानी एक नाउन दूसरे नाउन का संबंध भी बता रहा है, और एक नाउन का अवस्था भी बता रहा है, स्थिति भी बता रहा है। वही है, यानी स्थिति के पहले यूज होने वाला, वही है प्रीपोजिशन। यहां देखिए, अब ऑन जैसे ही लिखे कि लड़का का अवस्था पता चल गया, इसका बॉय का, कहां है, लड़का था बस पर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द गर्ल वाज फिर डैश द बस। सेम वही सेंटेंस, लड़की थी बस, कहीं कोई संबंध नहीं, यहां पे गर्ल नाउन हो गया, बस भी नाउन है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, और ना सेंटेंस का कोई मीनिंग हो रहा है, निकल रहा है। जैसे ही इसमें लिखे इन, इसमें
सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये गर्ल नाउन है, बस भी नाउन है, दोनों के बीच रिलेशन हो गया, सेंटेंस भी देखो कंप्लीट हो गया ना पूरा। कि देखिए नाउन दूसरे में रिलेशन भी बन गया। लड़की की स्थिति कहां है? बस में है। लड़का बस पर था, यानी ऊपर छत पर बैठा हुआ। लड़की बस में है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं ऑफलाइन क्लास में कि लड़की का पोजीशन क्या है, तो बस के अंदर। नहीं, नो, नेवर, उसका अलग प्रीपोजिशन होगा। बस के अंदर मतलब चक्का के अंदर, वो नहीं, बस में, सीट पर, ठीक है ना। तो बस में यहां हो गया। कुछ प्रीपोजिशन नोट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट। प्रीपोजिशन में कुछ नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल, फिर सबका यूज बताएंगे आपको। इन टू इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, इंपॉर्टेंट जो आपके काम में आएंगे। प्रीपोजिशंस, इनटू 4, अप, ऑन, अपॉन, एट, विथ, इन, विदिन, विदाउट, ऑफ, OFF ऑफ, फॉर, FOR फॉर, फ्रॉम। 4, 8, ये 16 प्रीपोजिशंस ध्यान रखिएगा, सबका यूज भी बताएंगे हम, ठीक है ना। हाँ, घबराना नहीं है, प्रीपोजिशन बहुत इजी है। एक्चुअली माइंड में डर बैठ जाता है कि प्रीपोजिशन बड़ा टफ है, ये है वो है, कुछ नहीं है। प्रीपोजिशन वेरी इजी। ओके, खेल खेल में आपको सिखा देंगे, ठीक है। देखिएगा ना, क्लास करते रहिए ना, हमारे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो, देखिए कैसे खेल खेल में सिखा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रीपोजिशन सीख लिए, प्रीपोजिशन पूरा। हाँ, टेंशन वाला बोलते हैं लोग, बड़ा टेंशन है, प्रीपोजिशन स्लिप हो जाएगा, लेकिन अब टेक्निक है भाई, खेल खेल में बताएंगे। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले यूट्यूब चैनल में। ओके गाइज, दूसरे को भी बताते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो सारा वीडियो आपके पास जाता रहेगा अपने आप। हाँ, मैसेज जाता रहेगा, ताकि आप सब देखते रहें, जुड़े रहें, पढ़ते रहिए रिलैक्स में एकदम, कोई बात का टेंशन नहीं। ओके, और टोटल कंपटीशन के लिए आप रेडी हो जाएंगे। जो 11 के स्टूडेंट हैं, 12 के, सबको जरूरत पड़ेगा प्रीपोजिशन का। ओके, सेंटेंस बनाने में प्रीपोजिशन का जरूरत पड़ेगा। ओके, जाते समय क्या बोलते हैं? हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।